एक बहुत ही फेमस सा सॉन्ग है। कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। आप कहेंगे सर आज आप वीडियो की शुरुआत में गाना कैसे गुनगुना रहे हैं। तो बेटा ये गाना जो है ये बहुत कुछ हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में लाइफ के अंदर बहुत कुछ खोना पड़ता है बहुत कुछ पाने के लिए। दुनिया में देखो दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जब करंट सिचुएशन आपके खिलाफ हो, जब आपकी दुनिया में, जब आपकी लाइफ में चीज़ें आपके खिलाफ चल रही हो, जब सब कुछ हमारे साथ सही नहीं हो रहा होता, तो ऐसे हालात के अंदर कुछ लोग क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन्हीं हालातों को चैलेंज मानकर उनके साथ लड़ते हैं और अपने आप को साबित करते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ऐसे ही एक शख्स की बात करने वाले हैं जिनके लाइफ के अंदर भी एक ऐसा टाइम आया, एक ऐसा समय आया जब लोगों ने कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, क्विट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन उस बंदे ने अपने डेडिकेशन से, अपने पेशेंस से, अपने लगन से लोगों को करारा जवाब दिया और अपने आप को दुनिया के अंदर साबित किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया की रन मशीन किंग विराट कोहली के बारे में। तो कोहली जो है इंडिया क्रिकेट के नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट के एक बहुत ही बड़ा नाम है जिनकी बैटिंग का लोहा पूरी दुनिया मानती है और वर्ल्ड का हर बॉलर उनके सामने बॉलिंग करने से डरता है। इंडिया के दर्शकों की बात करें, इंडिया की मीडिया की बात करें, इंडिया के हर क्रिकेट लवर की अगर बात करें तो वो विराट कोहली को अपना हीरो मानते हैं। लेकिन विराट कोहली के जीवन में भी एक ऐसा समय आया, एक ऐसा टाइम आया जब लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हें क्रिकेट छोड़ देना चाहिए। बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी जो थे उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि क्रिकेट के अंदर ईगो और घमंड जो है विराट कोहली का वो क्रिकेट से बड़ा हो गया है और इसलिए क्रिकेट उन्हें छोड़ देना चाहिए। और ऐसा उसकी लाइफ में चलता रहा। 2020 से लेकर 2022 का जो टाइम था वो किंग कोहली के लिए एक बहुत ही क्रूशियल टाइम था, एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि बुरा वक्त उनके लिए था। 2020 या 19 की बात करें तो T20 की वर्ल्ड कप की जो कप्तानी थी वो उनसे छीन ली गई। उसके बाद टेस्ट की कप्तानी उनसे छीन ली गई। तो एक समय था जब कोहली को एक बहुत ही बुरे फेज से गुजरना पड़ रहा था। अगर मैं बात करूं 2022 की, तो 2022 के अंदर ओडीआई के अंदर, वनडे इंटरनेशनल के अंदर कोहली ने टोटल 11 मैच खेले जिनमें सिर्फ मात्र वो 311 रन ही बना पाए। यानी कि अपने कैरियर का सबसे कम अगर स्ट्राइक रेट देखा तो उन्होंने 2022 के अंदर देखा। तो 2022 का टाइम जब आया तो बहुत सारे क्रिकेटर ने कहना शुरू कर दिया कि कोहली का टाइम अब खत्म हो चुका है, कोहली अब किंग नहीं रहे हैं, ठीक है। और उनके विकल्प ढूंढे जाने लगे कि उनको रिप्लेस कैसे किया जा सकता है। तो बहुत सारे क्रिकेटरों ने अलग अलग नाम सजेस्ट किए। किसी ने कहा श्रेयस अय्यर हो सकते हैं, किसी ने कहा केएल राहुल हो सकते हैं, किसी ने ऋषभ पंत का नाम लिया और किसी ने सूर्य कुमार यादव का नाम लिया। लेकिन क्या कोई कोहली को रिप्लेस कर सकता था? क्या कोई कोहली की जगह ले सकता था? क्या कोहली का ओरा जो क्रिकेट के अंदर, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर बन चुका था, क्या उसे रिप्लेस करना आसान था? लेकिन क्रिकेट प्रशंसकों की माने तो उनका कहना था कि कोहली का टाइम खत्म हो गया है। लेकिन ये सब चलता रहा। कोहली ने किसी को रिएक्ट नहीं किया बल्कि अपने फोकस करते रहे, अपनी क्रिकेट बैटिंग पर फोकस करते रहे। और एक समय आया जब भारत खेल रहा था T20 वर्ल्ड कप, और T20 वर्ल्ड कप के अंदर हमारा मुकाबला था भारत का पाकिस्तान के साथ। और उस मैच के अंदर मेलबोर्न के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के मैदान के अंदर, जब भारत 160 रन का पीछा करने के लिए उतरी तो उस समय भारत के टॉप ऑर्डर की जो बल्लेबाजी थी, 31 रन पर ही मात्र 4 विकेट गिर गए थे। और उस समय सारे प्रशंसक, जितने भी उस मेलबोर्न ग्राउंड के अंदर दर्शक बैठे थे, उन्हें सबको ये लगने लगा कि आज भारत पाकिस्तान से एक बार फिर से हार जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि मैदान पर डटे थे, पिच पर डटे थे किंग कोहली। तो जब कोहली मैदान पर थे तो दर्शकों को कहीं ना कहीं ये अंदर से फीलिंग आ रही थी कि जब तक कोहली मैदान पर है तब तक मैच हम हारे नहीं हैं। और ऐसा हुआ भी। उस मैच में कोहली ने 82 रन्स की एक बहुत बेहतरीन बैटिंग खेली और पाकिस्तान को हरा दिया। T20 वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया वर्ल्ड कप तो नहीं जीत पाई, लेकिन इंडिया का सफ़र सेमीफाइनल तक रहा। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों भारत की हार हुई, लेकिन उस मैच में भी किंग कोहली ने 50 रन बनाकर उन सभी लोगों को जवाब दे दिया कि किंग कोहली का टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। किंग कोहली जो है वो किंग आज भी किंग है, ठीक है। और उनकी रिप्लेसमेंट करना इतना आसान नहीं है।
तो उन्होंने एक बार फिर से साबित किया, और जो लोग कहीं ना कहीं ये बातें बना रहे थे कि किंग कोहली को क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, उनके स्टेटमेंट भी चेंज हो गए और उनके मुंह पर भी कोहली एक बार फिर से हीरो बन गए। कहने लगे कि कोहली जो है वो अभी उनके अंदर बहुत क्रिकेट बाकी है और बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कोहली तोड़ेंगे। तो ये सब सिलसिला चलता रहा और 2023 के अंदर, यानी कि अभी करंट के अंदर भारत के अंदर हो रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप। 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर चल रहा है, और मैं बात कर रहा था 2022 के अंदर कोहली ने कितने रन बनाए, 11 मैचों में 311 रन। लेकिन अभी 5 मैच खेले हैं इंडिया ने, 5 के 5 मैच वर्ल्ड कप में जीते हैं, और कोहली के रन की बात करें तो बिल्कुल टॉप पर है कोहली, 354 रन, 354 रन के साथ। तो ये जो कहानी है, ये जो आज का जो बेटा मैंने आपको ये कहानी बताई विराट कोहली के बारे में, ये कहानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अंदर भी, हमारी लाइफ के अंदर भी एक ऐसा फेज़ आता है, एक ऐसा टाइम आता है कि हम ये सोचते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया। बहुत सारे लोग हमें ये रियलाइज़ करवाते हैं कि अब तुमसे नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम से तुम ये कर रहे हो, अब तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ देना चाहिए, कुछ और कर लेना चाहिए। लेकिन इस कहानी से हमें एक सीखने को मिलता है कि बेटा चैलेंजेस को स्वीकार कीजिए, चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और उससे साबित करके दिखाइए कि आपके अंदर आज भी बहुत सारा पोटेंशियल बाकी है। ये वीडियो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को डेडिकेट कर रहा हूँ जो बच्चे अभी हाल फिलहाल जितने भी रिजल्ट्स आपके लिए आए हैं, और आप कहीं पे अगर ये फील कर रहे हैं कि बस ये मेरा आखिरी रिजल्ट था, इसके बाद मैं तैयारी नहीं करूँगा या मुझसे नहीं हो पाएगा, तो बेटा ये स्टोरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके अंदर अभी भी इतना पोटेंशियल बाकी है, अभी भी आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हार नहीं माने और जीत के लिए हमेशा तैयार रहिए, आप अपना कर्म करते रहिए। देखो जब किंग कोहली का बुरा टाइम आया तो उन्होंने चुपचाप करके सारी चीज़ों को सुना, लेकिन रिएक्ट नहीं किया। रिएक्ट कैसे किया? रिएक्ट किया अपनी बैटिंग से, रिएक्ट किया अपनी परफॉर्मेंस से, और वही लोग जो उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे, वही लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कोहली का कम बैक हो चुका है। तो यही कम बैक आपको भी अपनी लाइफ में करना है, और जिस गोल के लिए, जिस एम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वो एम हासिल करके आपने लोगों को जवाब देना है, ना कि अपने मुंह से जवाब देना है, अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना है। तो उम्मीद करूंगा कि आज की जो वीडियो थी ये आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। और देखिए आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये कर लेना चाहिए, है ना। जब हम बात करते हैं घूमने की, तो ऐसा लगता है हमें घूमने जाना चाहिए, खेलने जाना चाहिए, दोस्तों के साथ पार्टी करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही है। लेकिन लाइफ के अंदर बेटा एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें ये फील होगा कि यार जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रहा था ना, जो चीज़ें मैं कर रहा था वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी, वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी कि मुझे वो चीज़ें करनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसके लिए एक शायर ने बहुत ही बढ़िया बात कही है कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा, कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौना, माशूका, रुतबा और खुदा। यानी कि टाइम टू टाइम हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी जो सोच है वो बदलती रहती है, और बाद में जाके हमें फील होता है कि जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रहा था वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो ये वीडियो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत बढ़िया लगी होगी। और देखिए अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप भी चाह रहे हैं कि पंजाब के अंदर आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, सेंट्रल लेवल के अंदर जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप उनकी तैयारी करना चाहते हैं, तो बेटा आज दशहरा है, एक बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेज़न है, ठीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो इस मौके पर आप भी अपने कुछ डिसीज़न ले सकते हैं, आप भी तैयारी कर सकते हैं अरोड़ा क्लासेस के साथ। और अभी अरोड़ा क्लासेस के हर कोर्स पर बहुत बड़े बड़े ऑफ़र चल रहे हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं कि कोर्स लेना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो बेटा क्या ऑफ़र है, चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। एक बार हम अरोड़ा क्लासेस की ऐप पर विजिट करते हैं और देखते हैं क्या ऑफ़र चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं अरोड़ा क्लासेस के, उन सब पर ऑफ़र चल रहा है। अगर मैं बात करूँ, देखो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप पंजाब स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो बेटा आप बैच ले सकते हैं, हमारा आज़ादी फाउंडेशन बैच, जो आपको सिर्फ मिल जाएगा 1499 के अंदर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सर मैंने तो पहले तैयारी कर रखी है, मुझे तो सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, मुझे डेली के टेस्ट चाहिए, डेली की वीडियोस चाहिए, डेली का मुझे रिवीजन चाहिए, तो आप ले सकते हैं हमारा सिलेक्शन बैच, जो भी आपको मिल रहा है 1499 के अंदर। ठीक है, सिर्फ 1500 रुपये के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं लाइव क्लासेस नहीं लगा सकता, मुझे सारा का सारा मटेरियल रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर चाहिए हर एग्ज़ाम के लिए, तो आप ये वाला कोर्स हमारा ले सकते हैं
3500 रुपये का कोर्स है ये सिर्फ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं एसएससी की तैयारी करना तो आपको सिर्फ हमारा कोर्स मिल रहा है 600 रुपये के अंदर, ओनली 600 के अंदर। सीनियर असिस्टेंट की पोस्टें आई हुई हैं, अगर आप उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा 4500 के अंदर। एडीओ का बैच लेंगे 1600 के अंदर, एग्रीकल्चर एएफओ का 2000 के अंदर। अगर आप पीएस टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ 2700 रुपये के अंदर आपको कोर्स मिल जाएगा। एटीटी कैडर का कोर्स 3000 रुपये के अंदर। तो सारे कोर्सेज पे अभी बहुत बड़े बड़े ऑफर चल रहे हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आप फ्रेशर हैं या फिर आप टेस्ट बैच लेना चाहते हैं, तो बेटा ये सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि इससे कम प्राइस आपको कभी नहीं मिलने वाला। लेकिन इस प्राइस को ग्रैब करने के लिए आपको यूज़ करना है कूपन कोड, कौन सा, AC 376। ये वाला जो कूपन कोड है बेटा AC 376, ये वाला कूपन कोड आपने यूज़ करना है और आपको जो कोर्सेज हैं उस पर मिलेगा डिस्काउंट। और डिस्काउंट के साथ साथ एक और चीज़ आपको मिलेगी, मेरी गाइडेंस, और उसके साथ साथ मिलेगा आपको वोकैब का एकदम फ्री बैच, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ऑफ़र सिर्फ आज के लिए है, आज रात को 12 बजे तक, यानी सिर्फ दशहरे के दिन का ऑफ़र है ये। तो कल से इनके जो रेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए, अरोड़ा क्लासेस की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और इनमें से कोई भी बैच आप लेना चाहते हैं तो जल्दी से पेमेंट कीजिए और बैच परचेज़ कर लीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि सर बैच परचेज करेंगे कैसे, क्या फॉर्मेट रहता है, बैच परचेज कैसे किया जाता है, कूपन कोड कैसे अप्लाई किया जाता है, चलो मैं आपको वो सारी चीज़ें भी बता देता हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी ऐप का इंटरफेस है, ठीक है। आप लैपटॉप पे या मोबाइल पे ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से कोर्स वाले बटन पे जाके ये सारे कोर्स यहाँ मिल जाएंगे। जैसे देखिए, अभी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये रहा हमारा आज़ादी फाउंडेशन बैच, ठीक है। आप इसका प्राइस देख पा रहे हैं 2999, यानी 3000 रुपये इसका प्राइस है। चलिए, अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे कोर्स जो है ओपन हो जाएगा। देखो, अभी यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, 3078 रुपये आपसे ये पेमेंट मांग रहा है, लेकिन आपको ये पेमेंट नहीं करनी बच्चे। आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे एक लिखा मिलेगा हैव अ कूपन कोड, ठीक है बच्चों। तो हैव अ कूपन कोड जो है, इस पर आपको यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना है। और कूपन कोड क्या अप्लाई करना है मैंने आपको बताया, AC 376, आर्टिकल 376, ठीक है जी। तो आर्टिकल 376 यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं तो आप देख पाएंगे कि जो कोर्स हमें 3000 का मिल रहा था, अब वो कोर्स हमें मिल रहा है 1538 रुपये का, ठीक है बच्चों। अब आप 1538 रुपये की जो पेमेंट है यहाँ देख सकते हैं, ये लेस हो गया आपका। 1538 रुपये की पेमेंट करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हर कोर्स पे आपको छूट मिल रही है। आप कोई भी बैच परचेज कीजिए, PS टेट फाउंडेशन सिलेक्शन बैच, SSC फाउंडेशन बैच, या अदर कोई भी एग्रीकल्चर का बैच आप लेना चाहते हैं तो सारे कोर्सेज पे छूट है। तो जल्दी जाइए, इस ऑफर को वेस्ट मत कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू।